नमस्कार, सुस्वागतम, वेलकम, अभिनंदन। मैं हूं डॉक्टर वाई राखी, आप लोगों का स्वागत अभिनंदन करती हूं। सबसे पहले देव उठावन एकादशी की हार्दिक शुभकामनाएं। आज समस्त देव जो है अपने देवता उठ गए हैं और आज हरिविष्णु समुद्र से वैकुंठ की तरफ वापस आएंगे और सारे कार्य फिर से शुभ होंगे। अब हम शादी कर सकते हैं, मांगलिक कार्य कर सकते हैं, गृह प्रवेश कर सकते हैं, नई गाड़ी खरीद सकते हैं। अनसूचा साया है, आज बहुत लोगों की शादी होती है। मतलब आपको किसी से भी पूछने की ज़रूरत नहीं, आज आप विवाह कर सकते हैं। परंतु आज तुलसी विवाह नहीं हो सकता। कहने को आज तुलसी विवाह है, क्योंकि संडे वाले दिन तुलसी विवाह नहीं होता, इसलिए हम तुलसी विवाह कल करेंगे। आज तुलसी को स्पर्श मत कीजिएगा। अब मैं आपको आज की देव उठावन एकादशी की मज़ेदार कहानी सुनाने जा रही हूँ। एक राज्य था, वहाँ राजा राज्य करता था और वो विष्णु भगवान को बहुत मानता था, उनका परम भक्त था। उसके राज्य में एकादशी का व्रत रखा जाता था और 24 की 24 एकादशियों का व्रत रखा जाता था और कोई भी वहाँ अन्न नहीं खाता था, सब फलहार करते थे। ना तो वहाँ कोई अन्न खाता था, ना वहाँ कोई अन्न बेचता था, सब फलहार करते थे और राजा भी फलहार करता था। राज्य में सुख सुविधाएं सब कुछ थी। एक दिन विष्णु भगवान ने सोचा इस राजा की परीक्षा ली जाए और एक खूबसूरत सी सुंदरी का रूप लेकर वो एक पेड़ के नीचे बैठ गए। तो वहाँ से राजा गुजरा अपनी बग्गी में। जब उसने देखा कि इतनी सुंदर स्त्री बीच सड़क पर बैठी है, तो राजा ने उतर कर पूछा, आप यहाँ क्यों बैठी हो? तो बोले, मेरा कोई नहीं है, मैं कहाँ जाऊँ। राजा उसके रूप पर तो मोहित हो ही चुका था, वो बहुत ज़्यादा सुंदर थी। तो राजा ने कहा, मेरे घर चलो, मेरी रानी बनकर रहो। उसने बोला, मैं आपकी रानी बनकर रहूँगी, पर मेरी शर्त है, पूरा राज्य मेरे को सौंप दोगे, मैं जो खिलाऊंगी वो खाओगे, मैं जो बनाऊंगी मुझे बनाने दोगे। राजा तो उसके लिए पागल हो ही चुका था। राजा ने कहा, ठीक है। वो रानी को रथ में बिठाकर अपने घर ले आया। अगले दिन ही देव उठावन एकादशी थी। रानी ने सुबह उठकर सारे लोगों से कहा कि जाकर नगर में कहो अन्न बेचें और अन्न खरीदें और अन्न खाएं, ये मेरा हुक्म है। और खुद रसोई में जाकर उसने नॉनवेज खाना बनाया, यानी कि मांसाहारी भोजन बनाया। मांसाहारी भोजन बनाकर और वह राजा के पास पहुंच गई और राजा से बोली, इसे खाओ। राजा ने कहा, आज तो देव उठावन एकादशी है, मैं तो केवल फलहार करूंगा। तो बोली, आप अपना वचन भूल गए हो। अगर आप केवल फलहार करोगे और ये नहीं खाओगे तो मैं आपके बड़े बेटे का सर काट दूंगी। राजा बहुत दुखी हुआ, अपनी बड़ी रानी के पास पहुंचा। रानी ने बोला, कोई बात नहीं, उससे कहो हमारे बेटे का सर काट दे, लेकिन धर्म को मत छोड़ना। उसने बड़े दुखी मन से कहा, अपने बेटे को बुलाया, उसे सारी बात बताई। उसके बेटे ने कहा, मैं अपना सर देने के लिए तैयार हूँ, पर पापा अपना धर्म मत छोड़ना। ये सब कुछ वो लड़की देख रही थी और जो कि एक्चुअली में विष्णु भगवान थे। उन्होंने उनके समक्ष अपना असली रूप बनाकर कहा, मैं तुम्हारी भक्ति से बेहद प्रसन्न हूँ और बहुत खुश हूँ। तुम्हारे राज्य में रहती दुनिया तक तुम राज्य करोगे और कभी धन धनने की कमी नहीं होगी। तो भगवान भी भक्तों की परीक्षाएं लेते हैं। एकादशी का व्रत जब भी रखें, श्रद्धा मन भाव से और अच्छे से रखें। बड़े बुजुर्गों का आदर सत्कार करें और विश यू अ वेरी वेरी हैप्पी चिल्ड्रंस डे। जय माता दी।